माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने यह बता दिया है कि सरकार निरंकुश है, हिटलरशाही है, तानाशाही है। इतनी जल्दी शिक्षकों की मांगों को मानने वाली नहीं है। हमें पुरजोर आंदोलन करना पड़ेगा। यह बात हमें बताने के लिए उनका दिल से हम लोग कोटि से धन्यवाद करते हैं। आपके आदेशों के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग जाएंगे। टीटी शिक्षक संघ की ओर से मैंने मानवाधिकार आयोग में आपके खिलाफ एक परिवाद दायर कर दिया है। जिस प्रकार से सरकार ने सदन में और सदन के बाहर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने यह सूचना दी थी कि नीतीश जी स्वयं शिक्षक नेताओं से बात करेंगे और इस मामले का समाधान करेंगे। इससे कहीं न कहीं शिक्षक आंदोलन सुस्त पड़ रहा था, धीमा पड़ रहा था और शिक्षकों को भी लग रहा था कि जल्द ही हमें अपना अधिकार, हमें अपना हक, जो राज्यकर्मी का दर्जा हो, और जो विभिन्न जिलों के जो पदाधिकारी हैं वो जो इस तरह के निलंबन पत्र और वेतन कटौती पत्र जारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आज आप जिनके इशारे पर ये सारे पत्र जारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, याद रखिए कल को वो आपके विभाग में नहीं रहेंगे, कल को वो किसी अन्य विभाग में चले जाएंगे, लेकिन हम शिक्षक इसी विभाग में रहेंगे। और माननीय कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आपको भी इसी विभाग में रहना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्णय है कि किसी भी परिस्थिति में वेतन स्थगित नहीं किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर वेतन कटौती कर सकते हैं, लेकिन वेतन स्थगित नहीं कर सकते हैं। कार्य किए हुए दिवसों का वेतन आप नहीं काट सकते हैं। तो ये सारे आदेशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं। लड़ना ही है तो खुल के लड़ लीजिए और कोर्ट में लड़ लीजिए, लेकिन याद रखिए ये डराने धमकाने की जो साजिश है वो नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। शिक्षा विभाग में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। नई शिक्षक नियमावली का शिक्षकों के द्वारा विरोध हो रहा है और 11 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया गया। तो वही आज शिक्षा विभाग के द्वारा सभी शिक्षकों की अटेंडेंस की जांच होगी और पूरे 80,000 स्कूलों में। तो वही बता दें कि शिक्षकों पर 11 जुलाई में के आंदोलन में भाग लेने को लेकर भी कार्रवाई होने की बातें चल रही हैं, जिस पर टीटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने काफी आपत्ति जताई है और ह्यूमन राइट कमीशन को इसको लेकर परिवाद दायर किया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में परिवाद दिया गया है ताकि जो के पाठक हैं वो, उनका कहना है कि के पाठक जो हैं वो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कदमों को उठा रहे हैं, जिससे लाखों शिक्षक जो हैं वो परेशान हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री के पाठक जी का मैं सभी शिक्षकों की तरफ से एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शांत पड़ रहे आंदोलन को फिर से पुनर्जागृत करने के लिए जो कदम उठाए हैं उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से सरकार ने सदन में और सदन के बाहर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने यह सूचना दी थी कि नीतीश जी स्वयं शिक्षक नेताओं से बात करेंगे और इस मामले का समाधान करेंगे। इससे कहीं न कहीं शिक्षक आंदोलन सुस्त पड़ रहा था, धीमा पड़ रहा था और शिक्षकों को भी लग रहा था कि जल्द ही हमें अपना अधिकार, हमें अपना हक, जो राज्यकर्मी का दर्जा है वो मिल जाएगा। लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ने यह बता दिया है कि सरकार निरंकुश है, हिटलरशाही है, तानाशाही है। इतनी जल्दी शिक्षकों की मांगों को मानने वाली नहीं है। हमें पुरजोर आंदोलन करना पड़ेगा। यह बात हमें बताने के लिए उनका दिल से हम लोग कोटि से धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ इस बात की उन्हें सूचना देना चाहते हैं कि आपके इन तुगलकी फरमानों से एक भी शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने किसी का वेतन स्थगित कर दिया तो किसी का वेतन कटौती कर दिया या कल को आप निलंबित भी कर दें। आपके सारे आदेश गैर कानूनी, असंवैधानिक हैं। आपके आदेशों के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग जाएंगे। टीटी शिक्षक संघ की ओर से मैंने मानवाधिकार आयोग में आपके खिलाफ एक परिवाद दायर कर दिया है कि आपके जो आदेश हैं वो शिक्षकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और जल्द ही हाई कोर्ट में भी हम लोग इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे कि जितने भी पदाधिकारी इस तरह के असंवैधानिक आदेश निकाल करके मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जाए और जो विभिन्न जिलों के जो पदाधिकारी हैं
वो जो इस तरह के निलंबन पत्र और वेतन कटौती पत्र जारी कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आज आप जिनके इशारे पर ये सारे पत्र जारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, याद रखिए कल को वो आपके विभाग में नहीं रहेंगे, कल को वो किसी अन्य विभाग में चले जाएंगे, लेकिन हम शिक्षक इसी विभाग में रहेंगे। और माननीय कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, आपको भी इसी विभाग में रहना है, हम ही शिक्षकों के बीच रहना है। इस जिले से उस जिले चले जाइए, लेकिन रहना आपको शिक्षकों के बीच में ही है। आप जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं शिक्षकों पर, आपको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको भी आपराधिक मुकदमे झेलने पड़ेंगे। एक ही पत्र में स्पष्टीकरण और उसी पत्र में वेतन स्थगन, ये असंवैधानिक पत्र है। कभी भी ऐसा नहीं किया जा सकता है कि बिना स्पष्टीकरण का जवाब पर विचार किए हुए वेतन स्थगित या वेतन कटौती किया जा सके। इस संबंध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्णय है कि किसी भी परिस्थिति में वेतन स्थगित नहीं किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर वेतन कटौती कर सकते हैं, लेकिन वेतन स्थगित नहीं कर सकते हैं। कार्य किए हुए दिवसों का वेतन आप नहीं काट सकते हैं। तो ये सारे आदेशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारी जो इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज कराए जाएंगे। मानवाधिकार आयोग हम लोग पहुंच गए हैं और हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे और विभिन्न जिलों में भी परिवाद दायर होगा। सीजेएम के कोर्ट में आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे सभी पदाधिकारियों के खिलाफ। लड़ना ही है तो खुल के लड़ लीजिए और कोर्ट में लड़ लीजिए, लेकिन याद रखिए ये डराने धमकाने की जो साजिश है वो नहीं चलेगी। हमारी जो मांग है हम उस पर कायम हैं और आपके इन पत्रों से नहीं डरते हैं। और अंत में पुनः एक बार माननीय अपर मुख्य सचिव साहब का हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सरकार की नीति और नीयत को आपने स्पष्ट किया है। सरकार हमें बरगला रही थी कि बात करेंगे, समस्या का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन आपने और आपके द्वारा की गई कार्रवाई ने सरकार की नीति और नीयत दोनों को स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और आपने जो इस आंदोलन को पुनर्जागृत करने का काम किया है, उसके लिए आपको पुनः पुनः कोटि से धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष हैं टीईटी शिक्षक संघ के अमित विक्रम, इनका कहना है कि सरकार ने जो है एक खत्म होने वाले शिक्षक आंदोलन को फिर से जीवंत कर दिया है। जिस तरह से शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है उससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जैसे फैसले दिए जा रहे हैं वो गैर संवैधानिक और शिक्षकों को परेशान करने वाला है और इसी कारण ये हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अमित विक्रम के द्वारा जो है एक परिवाद दिया गया है और के पाठक के खिलाफ ये परिवाद दिया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि ये उत्पीड़न कर रहे हैं शिक्षकों का बिहार में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।